गीत और संगीत की महफिल के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, खुश आमदीद। आज की ये हसीन रात अपने दामन को हमेशा की तरह आपकी मोहब्बतों से सजाए आप तमाम चाहने वालों का इस्तकबाल करती है। दोस्तों, मोहब्बतों की महफिल दिल के अफसाने में आप पर हमारा साथ हफ्ते में 3 रोज़ यानी कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की शब रात 12 बजे से लेकर और रात के पिछले पहर 2 बजे तक रहा करता है, इस उम्मीद और इस पैगाम के साथ कि साथ देना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में शामिल होने के दोस्तों बहुत सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं, जिसमें से एक तरीक़ा ये है कि आप बहुत आसानी से बज़रिया SMS हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जबकि मौजूदा दौर के मुताबिक, मौजूदा दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक एक अहम तरीन तरीक़ा जो मैं अक्सर आप लोगों को कहा करता हूँ वो बज़रिया सोशल मीडिया प्रोग्राम में शामिल होने का तरीक़ा है। तो जनाब, इस हवाले से सुनो ने बहुत सारी सहूलियात आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे सुनो FM 89.4 के जनाब फेसबुक पेज पे भी हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अतहर रिज़वी का स्टेटस मौजूद है, और बिल्कुल इसी तरह सुनो FM 894 का जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अतहर रिज़वी का स्टेटस मौजूद है। और इसके साथ साथ सुनो FM 89.4 का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मौजूद होती है। तो बहुत सारी सहूलियात प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके पास मौजूद हैं। आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स और अपने बेशबहा जो आपके शेयर्स हैं उसके ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में बहुत आसानी से पूरे 2 घंटे तक किसी भी वक्त आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब, हफ्ते में 3 रोज़ जैसा कि बिल्कुल मैं आगाज़ में आपको बता चुका हूँ कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की शब आप सुनते हैं मोहब्बतों की महफिल, दिल वालों की महफिल, चाहने वालों की महफिल, दिल के अफसाने मेरे साथ यानी कि आवाज़ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क सुनो FM 89.4 एंड 96 रेडियो नेटवर्क से। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने से प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम उसी मौजू से करेंगे जो मौजू इस वक्त पूरी दुनिया का मौजू बना हुआ है। कोरोना से सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो इस कोरोना की वबा से, कोरोना वायरस से बहुत शदीद मुतासिर हैं। तो जनाब, इस हवाले से रोज़ के हिसाब से, बल्कि मैं जब भी आपके लिए अपना प्रोग्राम पेश करता हूँ तो प्रोग्राम के आगाज़ में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है पाकिस्तान भर में और ख़ास तौर पे दुनिया के जो ख़ास ममालिक हैं जहाँ पे कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट्स की तादाद में रोज़ अफजों और बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वहाँ से भी जनाब आपको अपडेट करते हैं। तो जनाब, कोरोना के हवाले से दिल के अफसाने के आगाज़ में जितने फैक्ट्स एंड फिगर मैं आप लोगों की समातों तक पेश करता हूँ, ये तमाम वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से उनकी वेबसाइट के ऊपर जो मुहैया किए जाते हैं, और एग्जैक्ट ये अदाद व शुमार किए हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। और बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहना चाहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम लोगों को जो जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, जो जो तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं इस वायरस से बचने के लिए, हमें इन तमाम तरीक़ेकार के ऊपर मिनोअन जो है वो अमल करना चाहिए। और अगर हम इन तरीक़ेकार के ऊपर मिनोअन अमल करेंगे तो डेफिनेटली हम इस कोरोना को शिकस्त फाश करेंगे। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि इस वक्त ये जो है वक्त चल रहा है, इस वक्त ये जो क्रिटिकल टाइम चल रहा है, ये अहम ज़रूरत है कि हम कम से कम एक कौम बन के सामने आएँ। जिस तरह 2005 का ज़लज़ला अगर हम याद करें, या उसके बाद 2010 के अंदर शदीद पाकिस्तान में सैलाब आया, तो हम लोगों ने एक कौम बन के जो है इन तमाम तराफ़ात को जो है वो शिकस्त फाश किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया तो पूरी कौम यकजा हो गई, इकट्ठी हो गई। तो इस वक्त भी ज़रूरत इसी अमर की है कि हम एक कौम बन के दिखाएँ और हम पूरी दुनिया के अंदर वो वाहिद मुल्क बन जाएँ जो कि सबसे पहले कोरोना को शिकस्त देगा।
تو احتیاطی تدابیر ساری کی ساری ہمارے سامنے موجود ہیں. اس میں وہی بات بار بار ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ہاتھ واش کریں, ہینڈ واش کریں اور ماسک کا استعمال کریں, اور ایک خاص قسم کا جو مخصوص جو فاصلہ ہے وہ ہمیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے گھر کے اندر خود ساختہ قرنطینہ اختیار کریں, جس کو ہم سیلف کوارنٹائن کہتے ہیں. اپنے گھر میں رہیں, اور حکومت پاکستان کی طرف سے اس وائرس کے آتے ہی چھٹیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں, گھر کے اندر وقت گزاریں, اور سوشل گیدرنگز کو, یہ جو سماجی رابطے ہیں, اس کو فوری طور پر جو ہے ہم ختم کریں. اور جتنا زیادہ ہم سماجی دوری اختیار کریں گے, یقین مانیں اتنا ہی جلدی ہم اس وبا کو شکست فاش کریں گے.